नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति जो पुस्तक है उसका अध्याय 2 राजस्थान के प्रमुख संत एवं लोक देवता, उसने हमने जो लोक देवता थे वो कंप्लीट कर लिए थे और संत में हमने पीपा जी और धन्ना जी तक हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम जाम्बो जी जो संत हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो जाम्बो जी जो हैं उनका जन्म जो हुआ है 1451 ईस्वी भाद्र कृष्ण अष्टमी, यानी कि इनका भाद्र कृष्ण अष्टमी जो आती है उसको इनका जन्म हुआ था। स्थान पीपासर नागौर में इनका जन्म हुआ। इनके पिता का नाम लोहट जी था, ये पवार राजपूत थे। इनकी माता का नाम हांसा देवी था और इन्होंने जो 1485 ईस्वी में बिश्नोई संप्रदाय का इन्होंने प्रवर्तक यानी कि प्रवर्तक माने जाते हैं प्रवर्तन किया था। और इनके अनुयायी हैं वे 29 सिद्धांत हैं उनका पालन करते हैं जो जाम्बो जी ने दिए थे। जाम्बो जी को पर्यावरण वैज्ञानिक कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जो इनके जो बिश्नोई संप्रदाय हैं वो 29 नियमों का पालन करते हैं और जीव कल्याण और वृक्षों के लिए इनका इतिहास रहा है कि इन्होंने वृक्षों के लिए अपने प्राणों का भी त्याग कर दिया था। और ये पहले तो जो नागौर में रहते थे, इसके पश्चात इनके माता पिता का देहांत हो गया था। उसके पश्चात ये बीकानेर के समराथल स्थान है, वहाँ पर बीकानेर में रहते और इन्होंने सत्संग और हरि भजन यानी कि ये सत्संग और हरि भजन के द्वारा इन्होंने अपना जो है वह जीवन व्यतीत करने लगे थे। इसके पश्चात इन्होंने बिश्नोई संप्रदाय की जो है वह नींव रखी थी और इनके विचारों और इनके आचरणों को मानने वाले जो बिश्नोई हैं वो 29 नियमों का पालन करते हैं और अपनी इन्हीं 29 नियमों के आधार पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। और कहा जाता है कि जो जाम्बो जी हैं इनको पर्यावरण वैज्ञानिक कहा जाता है, यानी कि इन्होंने जो वृक्षों के लिए अपने समाज में जो जागरूकता फैलाई थी उसके हिसाब से इनको पर्यावरण वैज्ञानिक माना जाता है। इन्होंने पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने पर्यावरण पर विचार किया था उस समय में, तो इनको पर्यावरण वैज्ञानिक कहा जाता है। जाम्बो जी द्वारा रचित कुछ ग्रंथ हैं जिसमें प्रमुख ग्रंथ है जंब सागर, जंब संहिता, बिश्नोई धर्म प्रकाश, जंब सागर शब्दावली और जंब सागर दोनों अलग अलग ग्रंथ हैं, तो इसका ध्यान रखिएगा आप। 1536 ईस्वी में लालसर गांव में इन्होंने शरीर त्याग कर दिया था। जो यह स्थान है इसी को मुकाम कहा जाता है, जिसको मुकाम के नाम से जाना जाता है, लेकिन उसका गांव का नाम असली जो है वो लालसर गांव है। और वर्ष में 2 बार यहाँ फाल्गुन और अश्विन जो मास आता है उसकी अमावस्या को यहाँ पर मेला भरता है। यहाँ पे इनके जो श्रद्धालु हैं वह एकत्रित होते हैं और अपनी इनकी जो सांप्रदायिक एकता है उसका यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो लालसर गांव है उसको मुकाम धाम के नाम से जाना जाता है। और जो इनका हमने पहले जो पढ़ा था जहाँ पर इन्होंने तपस्या की थी, जिसको समराथल धोरा यानी कि एक टीला है उसके ऊपर इन्होंने तपस्या की थी, तो उसी टीले को समराथल धोरा के नाम से जाना जाता है। तो ये थे हमारे जाम्बो जी। अब हम जो जसनाथ जी हैं जो जाम्बो जी के ही समकालीन थे तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे। जसनाथ जी का जो जन्म है वह 1482 ईस्वी में कतरियासर बीकानेर में हुआ था और इनके पिता का नाम हमीर जी जानी, ये जाट थे। माता रूपा दे। गोरखमलिया जो बीकानेर है वहाँ पर ऐसा लोक मान्यता है कि इन्होंने 12 वर्ष तक कठोर तपस्या की थी और इन्होंने जो लोह पांगल है नामक जो तांत्रिक था उसका जो घमंड है वह चकनाचूर करा था। तो वह ऐसा मानता था, जो लोह जो पांगल जो तांत्रिक था वह ऐसा मानता था कि मेरे से ज़्यादा किसी के पास रिद्धियाँ सिद्धियाँ नहीं हैं तो मैं किसी का कुछ भी कर सकता हूँ, तो उसका घमंड इन्होंने चकनाचूर करा था। तो ऐसा माना जाता है कि गोरखमलिया जो बीकानेर है वहाँ पर इन्होंने कठोर तपस्या के पश्चात ऐसी जो है वह जीवों पर दया करने के साथ साथ इन्होंने उपदेश दिया था। और इसके बाद जो राव लूणकरण थे जो बीकानेर के शासक रहे थे, राव लूणकरण, तो उनको इन्होंने राजपद पाने का इन्होंने ये वरदान दिया था कि आपको गद्दी मिलेगी, आपको जो है राज का जो पाठ है वह मिलेगा। और इनके जो चमत्कार थे वो इतने प्रसिद्ध थे कि इनके चमत्कारों से प्रभावित होकर जो
सिकंदर लोदी है, इन्होंने इनके प्रभाव से प्रभावित होकर सिकंदर लोदी ने इन्होंने कतरियासर गांव में इनको भूमि है वह दान में दी थी। उस समय जब जसनाथ जी से तो इन सिकंदर लोदी का दिल्ली में शासन था, तो इन्होंने सिकंदर लोदी ने कतरियासर की जो भूमि है वह इनको दान में दी थी। और 1500 ईस्वी में ऐसा कहा जाता है जाम्बो जी व जसनाथ जी का परस्पर मिलन हुआ था, आपस में ये मिले थे। इन्होंने जो धार्मिक जो अपनी जो विचारधारा है वो आपस में मिलकर उस पर विचार किया था। 1506 ईस्वी में अश्विन शुक्ल सप्तमी 1506 ईस्वी अश्विन शुक्ल सप्तमी 24 वर्ष की इनकी आयु थी, तब इन्होंने जीवित समाधि ले ली थी। और इनके उपदेश है वह सिंबुधड़ा व कोड़ा नामक जो इनका ग्रंथ है उसमें मिलते हैं। तो इनके अनुसार ही इनके जो जसनाती हैं यानी कि इनको ज़्यादा जो जाट जाति के लोग हैं वह मानते हैं, तो इन्होंने जसनाती जो संप्रदाय है उसकी नींव जसनाथ जी ने रखी थी। और अपने जो नियम हैं उनके द्वारा, जैसे जाम्बो जी के नियम हैं उसी प्रकार जसनाथ जी के भी नियम हैं, उनके अनुसार वो जो इनके प्रवर्तक हैं वह इन नियमों को मानते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे लालदास जी। लालदास जी का जो जन्म है वह धौलीधूम अलवर में हुआ। पहले इसको मेवात क्षेत्र कहते थे, अब फिलहाल ये धौलीधूम अलवर है। श्रावण कृष्ण पंचमी 1504 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम चांदमल, माता का नाम समदा है। तिनजारा के फकीर गदन चिश्ती से इन्होंने दीक्षा ग्रहण की थी। ये इनके गदन जो चिश्ती हैं वह इनके गुरु माने जाते हैं। और इन्होंने उनके प्रेरणा स्वरूप ही जो ये गांव है धौलीधूम उसको छोड़कर इन्होंने जो बांधोली ग्राम है वहाँ सिंह शिला नामक एक पहाड़ी थी उस पे अपनी कुटिया बनाई थी, यानी कि एक गुफा में यह रहने लग गए थे। इन्होंने मेवात क्षेत्र में फैली धार्मिक सामाजिक जो बुराइयां थी कुरीतियां थी उसको दूर करने का इन्होंने प्रयास किया। लालदास जी के नैतिक जो शुद्ध विचार थे उस पर बल दिया था इन्होंने। संत लालदास जी ने हिंदुओं और मुस्लिम दोनों धर्मों को ये कहा था कि आप दोनों एक दूसरे की जो अच्छाइयाँ हैं उनको ग्रहण करें, उनके हिसाब से चलें, और जो आपका ईश्वर या इष्ट है या अल्लाह है वह एक ही है। तो आप एक दूसरे को मतलब एक दूसरे पर जो है वह आघात ना पहुँचाए, उनको कोई नुकसान ना पहुँचाए। अगर आप किसी का अच्छा चाहोगे तो आपका भी अच्छा होगा, अगर आप किसी का बुरा करोगे तो आपका जीवन है वह उससे भी ज़्यादा कष्टदायी होगा। तो इनके जो विचार थे वो इस प्रकार थे। तो जो लालदास जी हैं ये लालदासी जो संप्रदाय हैं इसके संस्थापक माने जाते हैं, ऐसा कह सकते हैं कि प्रवर्तक माने जाते हैं। जो मेव उस जो मालवा जो प्रदेश था उसमें जो मेव मुसलमान रहते थे वो उन्हें पीर के नाम से मानते हैं। और इनके कुछ ग्रंथ हैं, तो उनका एक ही जो काव्य ग्रंथ है वह हमें प्राप्त है। तो लालदास जी की चेतावनियाँ नाम से इनका जो ग्रंथ है वह हमें प्राप्त हुआ है। और नगला में इन्होंने 1668 ईस्वी में 108 वर्ष की जो इनकी आयु थी उसमें इनका निधन हो गया था। इनकी जो समाधि है वह शेरपुर में है। और इनका अश्विन मास की एकादशी और माघ पूर्णिमा को इनका मेला लगता है। तो इनकी जो मेला है उसमें मुसलमान भी शामिल होते हैं और हिंदू भी शामिल होते हैं। तो ये भी समान रूप से इनके जो मेले में आप सांप्रदायिक एकता की भावना देख सकते हैं। अगले हमारे जो संत हैं वह हैं हरिदास जी। हरिदास जी है जो इनका जन्म कापोड़ जो गांव है वहाँ के डीडवाना में हुआ था। इनका जन्म 1455 ईस्वी में माना जाता है। इन्होंने जो निरंजनी संप्रदाय है उनका स्थापना की थी, यानी संस्थापक हैं निरंजनी संप्रदाय के संत हरिदास जी। हरि सिंह है सांखला इनका मूल नाम था। बाद में ऐसे कहा जाता है कि पहले इनका जो नाम था तब ऐसे कहा जाता है कि हरि सिंह सांखला जब इनका नाम था तो इनका जो मूल पेशा है यानी कि इनका जो व्यवसाय कुछ नहीं था, ये लूटमार करते थे, यानी कि चोर थे या डाकू थे। लेकिन एक सन्यासी जब ये किसी सन्यासी से जंगल में मिलते हैं तो वो सन्यासी इनको उपदेश देता है, तो उनसे इनके उपदेशों से प्रभावित होकर संत हरिदास जी ने जो है वो भक्ति मार्ग को अपना लिया था। तो इनका जो इनको 1513 ईस्वी में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, यानी कि बोध प्राप्त हुआ। इनके संप्रदाय में उसको बोध कहा जाता है, ज्ञान को या मोक्ष को बोध कहा जाता है। और इनके संप्रदाय में जो परमात्मा है उसको अलख निरंजन या हरि निरंजन कहा जाता है। मंत्र राज प्रकाश हरि पुरुष की वाणी, जो मंत्र राज प्रकाश
और हरिपुरुष की वाणी है, इनका जो ग्रंथ है वह प्रमुख ग्रंथ माना जाता है। इनमें इनके जो उपदेश हैं वह मंत्र राज प्रकाश और हरिपुरुष में संकलित हैं। और डीडवाना में 1543 ईस्वी में इनका देहांत हो गया था। और इसके पश्चात इन्होंने जो है पहले जब शुरुआत में जब ये लूट मार करते थे तो उस टाइम इनको जो है वो मोक्ष के बारे में इतना कुछ पता नहीं था। इन्होंने जब उपदेश ग्रहण किया सन्यासी से तो इतना प्रभावित हो गए कि इन्होंने लूट मार को उस टाइम ऐसा कहा था कि मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। उसके पश्चाताप के कारण इन्होंने जो इनका क्षेत्र था जहाँ ये लूट मार करते थे उन लोगों की सेवा करनी इन्होंने प्रारंभ कर दी। तो अगले हमारे जो संत हैं वह हैं दादू दयाल। दादू दयाल जी का जन्म अहमदाबाद गुजरात में हुआ फाल्गुन शुक्ल अष्टमी को 1544 ईस्वी में। इन्होंने बुढ़न वृंदावन, या तो उनको बुढ़ावन नाम था या वृंदावन नाम था, नामक जो संत थे इनसे ये दीक्षित हुए थे। और ऐसा कहा जाता है कि इसके पश्चात इन्होंने दीक्षा के पश्चात 1568 ईस्वी में ये सांभर आकर रहने लगे थे। वहाँ से इन्होंने धुनिया यानी कि इनकी जो धुनी है, जैसे यज्ञ होता है उस प्रकार इनकी धुनियाँ तपाई जाती हैं, धुनियाँ लगती हैं। तो धुनियों का जो कार्य है वह यहीं से इन्होंने प्रारंभ किया था। यहाँ दादू ने उपदेश देना भी प्रारंभ किया। इसके पश्चात ये 1575 ईस्वी में अपने 25 शिष्यों के साथ आमेर चले गए थे। और 1585 ईस्वी में इन्होंने मुगल सम्राट अकबर से भेंट करने हेतु फतेहपुर जो सिकरी है जहाँ पे अकबर ठहरा था, तो उनसे भेंट करने के लिए इन्होंने फतेहपुर सिकरी की जो यात्रा की थी, भेंट करने के लिए की थी इन्होंने यात्रा। ऐसा कहा जाता है कि मुगल सम्राट इनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, इसीलिए मुगल सम्राट ने इनको बुलाया था। तो उनके बुलाने पर ही ये भेंट करने के लिए वहाँ उपस्थित हुए थे। दादू तत्कालीन ढूंढाड़ और मारवाड़ की यात्रा करते उपदेश देते हुए ये 1602 में फुलेरा के सीमावर्ती ग्राम नारायणा में आ गए थे। और 1603 ईस्वी में इन्होंने देह त्याग की थी, नारायणा में इन्होंने देह त्याग की थी। तो जो जहाँ पे इनके पार्थिव जो शरीर होता है उसको भरोणा की जो पहाड़ी है, भरोणा की पहाड़ी है ये, और उसमें जब शरीर रखा गया तो उसको दादू खोल कहा जाता है इनके पंथ में। तो दादू खोल नामक जो है उसमें इनका शरीर रखा गया। और इनके कुछ शिष्य हुए गरीबदास जी, मिखन दास, सुंदरदास, मखनाना जी और रजब जी और माधोदास। इसमें सुंदरदास जी और रजब जी और गरीबदास जी ये तीन ऐसे इनके शिष्य थे जो काफ़ी प्रसिद्ध हुए। और इनकी जो संत है वो इनके भांति इनका जो वर्चस्व माना जाता है इनका भी। तो ऐसा कहा जाता है कि ये जो भरोणा नामक स्थान है, दादू खोल जो स्थान है, वहाँ पर जो दादू पंथी हैं इन्होंने दादू पंथ की स्थापना की थी। तो जो दादू पंथी हैं वे इस स्थान को अत्यधिक पवित्र मानते हैं। दादू ने ब्रह्मा, जीव और मोक्ष को अपनी सरल भाषा यानी कि जो कबीर ने भाषा उपयोग में ली थी, सदुकड़ी भाषा, उसका उपयोग किया था। दादू जी की बाणी, दादू रादूहा इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। इसके अलावा जो दादू हैं उनके जो विचार हैं वह कबीर जी से बहुत ज़्यादा मेल खाते हैं, इसीलिए इनको राजस्थान का कबीर कहा जाता है। उनकी भांति इन्होंने साधुवाद और जो इनकी विचारधारा थी वे इन्हीं की भांति थी। इन्होंने जातिवाद का विरोध करा था। उस टाइम में जो मूर्ति पूजा कर्मकांड जो थे वो अत्यधिक चरम पे थे, तो उसका भी इन्होंने बहुत ज़्यादा विरोध करा, इसीलिए इनको राजस्थान के कबीर के नाम से जाना जाता है। और इनकी जो ग्रंथ हैं वह आपको बता ही दिए मैंने कि इनके दादू दूहा और दादू वाणी जो इनके प्रमुख ग्रंथ माने जाते हैं। और अब हम मीराबाई जो भक्त कवित्री हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। मीराबाई कृष्ण भक्त कवित्री व गायिका मीराबाई 16वीं सदी की सबसे महान संतों में से एक थी। उस टाइम में जो महिलाएं थी वो भक्ति मार्ग में इतनी प्रवृत्त नहीं थी, लेकिन मीराबाई जैसी कुछ संत कवित्रियां हुई जिन्होंने, इनका स्थान सबसे ऊंचा माना जाता है उन कवित्रियों में से। तो मीराबाई को राजस्थान की राधा के नाम से जाना जाता है। और इनका जन्म कुड़की ग्राम पाली में 1498 ईस्वी में इनका लगभग है, क्योंकि इनके जन्म के संबंध में हमें कुछ साहित्य में ऐसा प्राप्त नहीं होता जिससे हम ये कह सकें कि ये
सही है। तो ये लगभग कह सकते हैं 1498 ईस्वी। इनका जन्म मेड़ता के राव दूदा के पुत्र रतन सिंह के यहाँ हुआ था। और जो रतन सिंह हैं वह बाजोली एक जागीर थी, उसके जागीरदार थे। मीरा जी का जो पालन पोषण है वह इनके दादाजी के यहाँ ही हुआ था। तो इनका जो छोटी आयु में इनका विवाह हुआ था। 1516 ईस्वी में इनका जो विवाह है राणा सांगा जो थे, राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज के साथ इनका विवाह हुआ था। और अल्प आयु में ही भोजराज की मृत्यु हो गई थी। कोई ऐसे कहता है कि युद्ध में मारे गए थे और इनके संबंध में हमें कुछ ज्ञात नहीं होता। और इनके छोटी अवस्था में ही इनके पति की मृत्यु हो जाने के पश्चात मीराबाई ने साधु संत हैं उनका जो है सानिध्य लेना प्रारंभ कर दिया था। उनके साथ बैठती थी, बातचीत करती थी। और ये पहले बचपन से ही इनमें ऐसे संस्कार थे, यानी कि इनकी मोक्ष प्राप्ति की जो इच्छा थी वो बचपन से ही थी। तो इनके जो देवर कहे जाते हैं, इनके छोटे भाई थे भोजराज के, ये विक्रमादित्य ने इनको जहर और सर्प से कटवाकर इनको मारने का प्रयास किया था, लेकिन उसमें ये असफल रहे थे। ऐसा कहा जाता है कि इनकी जान श्री कृष्ण जी ने बचा ली थी। तो कृष्ण जो भक्ति का विचार है वह एक बार किसी की, ऐसा कहा जाता है कि बारात जा रही थी, किसी की शादी थी, तो इन्होंने अपनी ऐसे, जब बच्चे की इच्छा होती है, जब बच्चा थोड़ा बड़ा होने लगता है तो वह क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करता है। तो इन्होंने भी अपनी दादी जी से क्वेश्चन किया कि मेरा दूल्हा कहाँ है, ये किसी और का दूल्हा है, ये जा रहा है, तो मेरा दूल्हा कहाँ है। तो पास में कृष्ण जी की मूर्ति पड़ी थी। तो इनकी दादी जी ने कहा कि तेरा दूल्हा ये है, कृष्ण जी की मूर्ति के लिए कह दिया। तो तब से ऐसा माना जाता है, ऐसा कहानियों में प्राप्त होता है कि तब से मीरा ने कृष्ण को अपना पति मान लिया था और अपने पति की मृत्यु के पश्चात उन्हीं की भक्ति में ये लीन रहती थी। और तभी से इनको गिरधर गोपाल की जो वह लगन हो गई थी। और मीरा का जो अंतिम समय है वह जो द्वारिका के डागोर स्थित रणछोड़ मंदिर में बीता था। और ऐसा कहा जाता है कि 1547 ईस्वी में इन्होंने गिरधर गोपाल की जो मूर्ति है उसमें यह विलीन हो गई थी, उसमें समाहित हो गई थी। वहीं पर इनकी मृत्यु नहीं हुई थी, ऐसे कहा जाता है कि समाहित हो गई थी। बाकी हमें इनके बारे में कुछ प्राप्त नहीं हुआ। इनकी पदावलियाँ हैं, मीरा की पदावलियाँ नाम से इनकी कुछ काव्य ग्रंथ मिलते हैं। और मीरा को भक्ति और श्रद्धा का एक अनुपम ज्योति मानी जाती है जो राजस्थान में प्रज्वलित हुई थी। तो इस प्रकार इनकी जो भक्ति है वह माधुर्य भाव की थी, दास्य भाव की नहीं थी, माधुर्य भाव की थी। और इनकी भाव है वह कांता भाव की जो सम्मति है वह इसमें प्राप्त होती है। और अगली हमारी जो है वह संत राणाबाई हैं। ये भी कवित्री हैं, राणाबाई, संत राणाबाई। इन्हें राजस्थान की दूसरी मीरा कहा जाता है। इनका जन्म मारवाड़ के हरनावा यानी कि मकराना के पास है हरनावा गांव, वहाँ पर हुआ था। वैशाख शुक्ल तृतीया 1504 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। इनके पिता का नाम राम गोपाल और माता का नाम गंगाबाई। ये जाट थी, जाट परिवार में इनका जन्म हुआ था। और इन्होंने पालड़ी के जो संत हैं चतुरदास जी, इनकी ये शिष्या थी राणाबाई। और ये कृष्ण भक्त थी राणाबाई। 1570 ईस्वी में इन्होंने जीवित समाधि ले ली थी। 66 वर्ष की आयु थी उस टाइम इनकी। फाल्गुन शुक्ल तृतीया थी उस दिन, जिस दिन इन्होंने समाधि ली। प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी को यहाँ पर मेला भरता है जहाँ पर इन्होंने समाधि ली थी। उसी स्थान पर हरनावा गांव में इन्होंने समाधि ली थी, वहीं इनका प्रतिवर्ष जो है वो मेला भरता है। और अब हम पढ़ेंगे संत मावजी। संत मावजी, संत मावजी है, इनका जन्म 1714 ईस्वी में साबला गांव में हुआ था। और इन्होंने अपने जो इनके विचार थे उनको एक साकार रूप प्रदान करने के लिए इन्होंने निष्कलंक जो संप्रदाय है उसकी स्थापना की थी। और इसके पश्चात इन्होंने उसकी स्थापना करने के पश्चात मावजी ने कहा था, इनकी जब 12 वर्ष की आयु है तो उस टाइम में इन्होंने अपना गृह त्याग कर दिया था। 12 वर्ष की आयु में गृह त्याग करने के पश्चात इन्होंने 100 व माही नदी के संगम पर एक गुफा थी उसमें तपस्या की थी इन्होंने। संवत है यह, ध्यान रखना, संवत 1784 में माघ शुक्ल एकादशी को इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। मावजी ने बड़ेश्वर यानी कि वेण वृंदावन नामक धाम की स्थापना की थी इन्होंने। और एक ग्रंथ लिखा था
जिसमें इन्होंने 72,96,000 छंदों की रचना की थी। ये सबसे बड़ा छंद यानी कि काव्य अलंकार का सबसे बड़ा ग्रंथ माना जाता है। और इन्होंने अपने शिष्यों में बिना भेदभाव किए, जाति पाति का भेदभाव किए हुए लोगों को शामिल किया था अपने धर्म में। इन्होंने लासाड़ा के जो पटेल थे उनको उन्होंने जो लासाड़ा के जो भक्त थे इनके, वो अहमदाबाद के थे। इन्होंने कागज उनसे मंगवाकर और धोलुड़ एकांतवास में इन्होंने 5 बड़े ग्रंथ लिखे थे। यानी कि जो इनके शिष्य से लासाड़ा के जो पटेल थे उनसे 5 बड़े, जो एकांतवास में 5 बड़े ग्रंथों की रचना की थी। और ऐसा कहा जाता है कि इनका वाद विवाद शैली में लिखा हुआ ग्रंथ है जिसको चोपड़ा कहा जाता है। और इनको विष्णु का 10वां अवतार यानी कि कल्कि अवतार माना जाता है। और इनको साबला के प्रमुख मंदिर जो है वही इनका प्रमुख मंदिर माना जाता है। जो इनके अनुयायी हैं वह साबला में वहाँ जाते हैं इनका प्रमुख मंदिर में। और ऐसा कहा जाता है कि मावजी जो चोपड़े हैं वह केवल दिवाली के दिन ही बाहर निकाले जाते हैं। जो उनके ग्रंथ हैं यानी कि चोपड़े, जो मैंने आपको 5 बताए हैं, भी बड़े बड़े ग्रंथों की रचना की थी, उन्हें चोपड़े कहते हैं। वह दिवाली के दिन ही बाहर निकाले जाते हैं। मावजी के अनुयायी जो हैं वह डूंगरपुर जिले में सबसे ज़्यादा इनके अनुयायी हैं। और इन्होंने जो मावजी में शंख, चक्र, गदा और पद्म सहित घोड़े का जो सवार होते हैं, चतुर्भुज मूर्ति है इनकी, यानी कि शंख, चक्र, गदा, घोड़े पर सवार होकर इनकी जो मूर्ति है वह स्थापित की हुई है। और इनका जो धाम है, बनेश्वर जो धाम है, उसमें माघ शुक्ल पूर्णिमा को सोम, जाखम और माही इन तीनों नदियों के संगम यानी कि त्रिवेणी संगम पर इनका मेला लगता है। और मेला लगता है माघ शुक्ल पूर्णिमा को इनका इन तीनों नदियों के संगम पर इनका मेला भरता है, जिसमें इनके अनुयायी बड़ी संख्या में मौजूद होते हैं। इसे कुंभ यानी कि इसे राजस्थान का कुंभ के नाम से भी जाना जाता है इस मेले को। ये जो सोम और माही जाखम के जो त्रिवेणी संगम है, इस पे जो मेला भरता है उसे राजस्थान के कुंभ के नाम से जाना जाता है। अगले हमारे संत हैं रामचरण। हमारे अंतिम संत हैं रामचरण जी। रामचरण जी का जो जन्म है वह सोढ़ा गांव जयपुर में हुआ था। माघ शुक्ल चतुर्दशी 1719 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। और पिता का नाम बरखत राम, ये वैश्य कुल के थे। माता दाऊजी थी इनकी। इनका मूल नाम राम किशन था। और बाद में इन्होंने जब मेवाड़ के दतवाड़ा ग्राम के महाराजा कृपाराम जी से जब दीक्षा प्राप्त की थी 1751 ईस्वी में, तो इन्होंने अपना नाम बदलकर रामचरण कर लिया था। रामचरण द्वारा प्रवर्तित पंथ राम स्नेही, यानी कि इन्होंने इस पंथ की स्थापना नहीं की, लेकिन इस जो राम स्नेही जो पंथ है इसमें परिवर्तन किया, तो उसको परिवर्तित पंथ माना जाता है। राम स्नेही पंथ के ये परिवर्तित हैं। इनके उपदेश है वो अणभिवाणी जो ग्रंथ है उसमें संकलित किए गए हैं। रामचरण जी को शाहपुरा जो शाखा है, यानी कि जो ये राम स्नेही संप्रदाय है, इसकी शाहपुरा शाखा के ये संस्थापक माने जाते हैं। फूलडोल जो महोत्सव है वह राम स्नेही जो संप्रदाय है उसका प्रमुख महोत्सव माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जब 1758 ईस्वी में जब ये गलता जी जो तीर्थ है वहाँ पर गए थे गिलता जी में, तो इन्होंने साधुओं का जब व्यवहार देखा, प्रतिकूल व्यवहार देखा, यानी कि इनका जो व्यवहार था वह इनको अच्छा नहीं लगा और इनका जो संसार से है वो मन उलट गया, यानी कि इनका मन पलट गया। तो इन्होंने जो है निर्गुण जो भक्ति है उसमें ये प्रवर्तित हो गए। उन्होंने सभी जो है इनसे प्रेम करना प्रारंभ किया, यानी कि सभी जातियों से प्रेम भाव से ये पेश आने लगे। और मूर्ति पूजक थे तो उन्होंने इनको परेशान कर लिया था रामचरण जी को। तो जो कुहाड़ा जो गांव था वो छोड़कर चले गए थे ये, और शाहपुरा से निमंत्रण प्राप्त कर ये शाहपुरा चले गए थे। जब इनके जो राजा थे यानी कि शाहपुरा के जो नरेश हैं, रणसिंह हैं, तो जो इनके जो नरेश थे वहाँ के रणसिंह हैं, तो इन्होंने उनके रहने के लिए यानी कि रामचरण जी के रहने के लिए एक जो छतरी है यानी कि एक भवन बना दिया था, छतरी टाइप। तो वहाँ पर ये रहते थे और वहीं पर इन्होंने एक मठ अपना चलाना शुरू कर दिया था जिसमें ये लोगों को दीक्षित करते थे। और राम नाम जो सिमरन करते हुए इन्होंने 1798 ईस्वी में इनका निधन हो गया था। 1798 ईस्वी में शाहपुरा में ही इनका निधन हो गया था। और
ऐसा कहा जाता है कि इनके अलावा इनकी जो शाखा है वह शाहपुरा के जो शाखा है उसके संस्थापक हैं ये। बाकी जो 3 शाखाएं हैं, रेण, सीथल और खेपाड़ा जो शाखा है उसके संस्थापक हैं दयाबजी, हरि रामदास जी और रामदास जी उसके संस्थापक माने जाते हैं। यह शाहपुरा शाखा के संस्थापक हैं। तो यही इतना ही था रामचरण जी के बारे में। तो अब हमारा जो राजस्थान के प्रमुख संत और लोक देवता जो पाठ है वह समाप्त होता है। आपको जितना समझ में आया है आप पढ़िए अच्छे से। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आएगा, आप अच्छे से इसको पढ़ेंगे। मैंने इस तरह से आपको ऐसे लिखकर आपको नोट्स के रूप में दे दिया है, तो ये भी आपको अच्छा लगेगा। तो बाकी हम अगले टॉपिक के साथ फिर आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।